गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके रिक्वेस्ट जो आए हैं मेरे YouTube चैनल पे, उसमें उन्होंने कहा है कि दो पर्टिकुलर जॉब जिसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, सिर्फ एग्जाम का डेट आना है, उन दो पोस्ट के बारे में बताएं, दोनों की तुलना करें कि कैसा है दोनों पोस्ट का जॉब प्रोफाइल। और वो दो पोस्ट है बीएसएससी इंटर लेवल के जो पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का जो पोस्ट है उसका प्रोफाइल, और बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क इसका जो वैकेंसी निकला हुआ है, इन दोनों पदों का जॉब प्रोफाइल कैसा है दोनों का कंपैरिजन, सैलरी कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, पोस्टिंग कैसे होती है, इन मुद्दों पे दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया गया और मैं इसी मुद्दे पे ये वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखना पसंद है, आपको जानकारियां चाहिए बिहार गवर्नमेंट के जॉब्स के बारे में, तो ये वीडियो मेरा चैनल है, जो वीडियोस है वो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने के पहले बोल दूं कि ये जो भी मैं बता रहा हूं जॉब प्रोफाइल स्टैटिक्स और जो आंकड़े हैं उसके आधार पे, और इसमें जो मैं किसी को अगर प्लस माइनस बोलता हूं तो वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन आप जॉब प्रोफाइल में जो मैं बताऊंगा उसके आधार पे आप अपना भी तुलना कर सकते हैं कि हाँ कौन जॉब बेटर आपके लिए सूट करेगा, कौन आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो अधिक देर न करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है सैलरी, जी हाँ, बेसिकली सारे लोग इसी काम के लिए, इसी चीज के लिए जॉब करते हैं कि सैलरी उनको अच्छी मिले। तो पहला हमारा काम भी है कि सैलरी का कंपैरिजन किया जाए। तो इस साइड आप देख रहे हैं ये कर्मचारी की सैलरी है, और इस साइड सिविल कोर्ट क्लर्क की सैलरी, जिसपे मैं पे लेवल, पे बैंड, पे स्केल, ग्रेड पे, बेसिक सैलरी, मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो डीए, एचआरए, मेडिकल, टीए एंड टोटल ग्रॉस, इन बिंदुओं पे मैं कंपेयर करूंगा। तो जो ग्रेड पे है कर्मचारी का लेवल 2 है, क्लर्क का 4, इसमें इनको एज है। पेमेंट दोनों का सेम है, 5200 से 20,200, 5200 से 20,200, दोनों का पेमेंट सेम है। स्केल कर्मचारी का 19,900 से 63,200, और क्लर्क का 25,500 से 81,100। ग्रेड पे 1900 कर्मचारी का, 2400 स्टार्टिंग क्लर्क का। बेसिक सैलरी में जो डिफरेंस है 19,900 केसी का है, कर्मचारी का है, और लिपिक का 25,500 ये लिपिक का है। तो इसमें भी एज इनको है, यहां भी एज है। उसके बाद मैक्सिमम सैलरी जो होगी ये पे लेवल 2 में वो 40,600 है बेसिक सैलरी, और यहां 51,900। बट इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में सैलरी होगी, ऑब्वियस बात है कि 10 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा और उनका ये लेवल चेंज हो जाएगा, तो वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डीए, एचआरए, मेडिकल और टीए, ये जो परसेंटेज पे है ये सबका इक्वल होगा। जो बेसिक ग्रेड पे है, बेसिक पे है, इसका 50% जो करंट अभी चल रहा है डीए, तो इनको 9,950, इनको अगेन इसका 12,750। एचआरए मैंने आपकी सुविधा के लिए पटना का निकाला है, हर साल का अलग अलग वैरी करता है, मैं बताता हूं बार बार इसको। तो ये पटना के लिए 16% के हिसाब से 3184 रुपया, और यहां 4,080 रुपया। मेडिकल अलाउंस दोनों को सेम मिलेगा 1,000, सिटी अलाउंस दोनों को मिलेगा 3,000। ये हो गया। अब इसके बाद ग्रॉस, टोटल ग्रॉस कर्मचारी का 37,034 रुपया, और लिपिक का 46,330 रुपया। तो इसमें ग्रॉस अमाउंट में बाजी मारा सिविल कोर्ट क्लर्क के पद ने। सैलरी में इनका सैलरी अधिक है। हाँ, ये सैलरी आपके इन हैंड में नहीं होंगे, ग्रॉस होंगे, डिडक्शन होंगे, एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ग्रुप इंश्योरेंस करता है वो होगा, तो वो कटौतियों के बाद मिलेगी सैलरी आपको। लेकिन ये मैं ग्रॉस में बता रहा हूं मोटा मोटी कि ये सैलरी आपके ग्रॉस में होगी, और इसमें क्लर्क का जो पद है
वो एज लेता है कर्मचारी के बनस्पत। तो इसमें तो बाजी मारी क्लर्क ने। नेक्स्ट, प्रमोशंस। प्रमोशंस में आप देखेंगे कि क्लर्क जो है वो प्रधान सहायक और मैक्सिमम एएसओ ये बन सकते हैं मैक्सिमम। तो वो लिपिक संवर्ग में ही आएंगे, ये अलग से कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। बट कर्मचारी जो कर्मचारी के पद पर बहाल होते हैं ये इंटर लेवल है, मानता हूं ये, लेकिन जैसे ही ये अपने जॉब के क्रम में ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुके होंगे, तो ये राजस्व कर्मचारी या अंचल अधिकारी के पद तक इनका प्रमोशन होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लिपिक, प्रधान लिपिक या सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के पद तक जा सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं ये राजस्व अधिकारी या अंचल अधिकारी के पद तक जाने की इनके पास स्कोप होता है। तो प्रमोशन में बहुत बड़ा लीप लेके बाजी मार रहा है हमारे राजस्व कर्मचारी के पद के जो अभ्यर्थी है वो। तो इस केस में मैं इन्हें स्टार दूंगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं इन्हें स्टार दे रहा हूं कि अगर आपको एज ए पदाधिकारी प्रमोशन मिल सकता है तो उससे बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो चार्ट, प्रोफाइल। अब ये डिबेटेबल होगा क्योंकि जो राजस्व कर्मचारी है इनका फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों होता है, और जो लिपिक है ये सिर्फ ऑफिस वर्क है। कंप्लीटली आपको कोर्ट कैंपस के अंदर जो आपका ऑफिस है वही काम करना होगा। आप देख रहे हो मैंने स्टार दिया है यहां कर्मचारी में, लेकिन ये अपने अपने थॉट पे है। जो मेरा मानना है फील्ड वर्क में भी ऐसा नहीं है आपको कि फील्ड में घूमते रहना है, आपका एक हल्का होगा, उसमें भी आपकी ऑफिस होगी, उस ऑफिस से बैठे काम करना है आपको, वहां पे लोग आपसे मिलेंगे, प्लस जो प्रखंड कार्यालय मुख्यालय होगा वहां भी आपका ऑफिस होगा, वहां भी काम करेंगे। तो आपके पास काम करने के लिए काफी सारे डाइवर्सिफाइड जगह होंगे, यहाँ पे काफी तरह का काम कर सकते हैं। बट यहाँ आपका जो काम है सिर्फ आपके ऑफिस तक सीमित है। तो बॉयज के लिए ये मुझे परफेक्ट लगता है कि उबाऊ नहीं होगा, कुछ कुछ उनको नया मिलते रहेगा प्रोफाइल में काम करने को लेके, और यहाँ एक फिक्स पैटर्न पे एक रहेगा काम। तो गर्ल्स के लिए ये हो सकता है कि बेटर हो, लेकिन बॉयज के हिसाब से मुझे लगता है कि फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों है, तो इसमें एडवांटेज मैं दे रहा हूं कर्मचारी को। इसमें अब आप चाहे तो इसे भी दे सकते हैं, ये आपके स्वाभाविक पे है। नेक्स्ट, पोस्टिंग। जो कर्मचारी हैं बेसिकली इनकी पोस्टिंग अंचल कार्यालय, सर्किल ऑफिस में होती है, जो कि प्रखंड स्तर पे होता है वो, और उसके बाद उनको हलकों में काम करना पड़ेगा। हल्का उनके लिए होगा तो गांव पंचायतों में हल्का होता है, वहां पे उनका ऑफिस होगा, तो वो हल्का में काम करेंगे, तो बिल्कुल गांव लेवल तक इनको काम करना होगा। बट क्लर्क के केस में जो कोर्ट होता है सबसे लोएस्ट जो गया सब डिवीजन लेवल पे कोर्ट होता है, उससे नीचे नहीं। तो सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में आपका पोस्टिंग होगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा है कि आप एक अच्छे खासे शहर में जहां के सभी सुविधाएं मिलेंगी आपको, वहां पे पोस्टिंग होगी। तो इस केस में क्लियर एज मैं दे रहा हूं सिविल कोर्ट क्लर्क के पोस्टिंग के, जो स्पेसिस होंगे उनके हिसाब से। नेक्स्ट, पावर। क्योंकि मेरे सारे वीडियो में हर पोस्ट के लिए लोग पावर पूछते हैं कि भौकाल कैसा है। जी हाँ, भौकाल। तो भौकाल कहा जाने की बात है, दोनों का अपना अपना रुतबा है। कर्मचारी बेसिकली मल्टी डायमेंशनल का काम है। राजस्व कर्मचारी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के होते हैं, इनका रेवेन्यू रिलेटेड काम, लाइक आपके जमीन की जमाबंदी, आपके जमीन का मोटेशन, परिमार्जन, ये सब काम करते हैं। साथ में आपदा का काम करते हैं। तो कई सारा इनका काम होता है, मल्टी डायमेंशनल काम है, काफी सारा काम। बहुत सारे परिवार आते हैं, उसकी जांच के लिए सबसे जो निचले स्तर पर जाता है कर्मचारी ही जाकर फील्ड में जांच करते हैं। तो आपके पास काफी सारा मल्टी डायमेंशनल वर्क का स्कोप रहता है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पे कि आम जन तक पहुंच। अब देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि कोई ऐसा घर जहां पे जमीन का मैटर ना हो, किसी ने जमीन खरीदा, उसको नामांतरण करवाना है, मोटेशन करवाना है, परिमार्जन करवाना है, किसी के पुरखों का जमीन है उसको भी परिमार्जन करवाना है, मोटेशन करवाना है,
तो ये सारा काम जो करते हैं, जिनके पास आवेदन जाता है, जो जांच करते हैं फील्ड में जाके, वो कर्मचारी होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम नहीं 99% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनका कभी ना कभी पाला पड़ता है कर्मचारी के साथ। तो ये कर्मचारी ऐसा है पोस्ट कि आप जिस क्षेत्र में पोस्टिंग है वहां का हर इंसान आपसे वास्ता रखता है। सपोज कोई गरीब है, उसे सरकार का अभियान बसेरा के योजना के अंतर्गत जमीन देना है 3 डिसमिल 5 डिसमिल का, तो उस जमीन की खोज चयन भी कर्मचारी ही करता है। तो उसमें भी बहुत बड़ा इनका होता है रोल कि हाँ, जो गरीब है, जो भूमिहीन है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको जमीन देना है, उनके लिए जमीन ढूंढ के सुयोग बसने लायक जमीन देना है। तो वो काम भी कर्मचारी के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है कि जमीन खोजना, जमीन खोज के उसको उपलब्ध कराना, फिर रिपोर्ट करना और फिर जमीन को उनके नाम से बंदोबस्त करना, ये सारा काम कर्मचारी के असर होता है। तो ये बहुत बड़ा इनके पास एडवांटेज है कि बहुत ही कॉमन, जो लास्ट व्यक्ति समाज का है उस तक भी इनकी पहुंच होती है और वो भी इनसे सरोकार रखता है। तो ये बहुत बड़ा इनके पास एक पावर है कि आप अपने काम से किसी को एम्पावर कर सकते हैं। आपका काम आपके क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो पावर तो है, नो डाउट। और उसके बाद जो क्लर्क का होता है, क्लर्क में आपको वन डायमेंशनल है, आप कोर्ट तक सीमित है। पावर यहां भी है, लेकिन यहां पावर आप एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। आपका काम है जजमेंट में सहयोग करना, टाइप करना। आप उसको ना ऑर्डर साइन कर सकते हैं, ना डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही आप पूरे जो जजमेंट होगा आपका कहीं साइन होगा उसमें। आप इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हैं, बट डायरेक्टली आपका उसमें कोई पार्ट नहीं होता। आप सिर्फ अभिलेख को उपस्थापित करते हैं, उपस्थापन करने वाले आप हैं। तो ये आप डायरेक्टली नहीं है और आप एक कोर्ट तक सीमित हैं। हाँ, पावर आपका भी है, भौकाल आपका भी होगा कि आप एज ए कोर्ट के लिपिक कहीं जाएंगे, हाँ कोर्ट, फलना कोर्ट के पेशकार हैं, फलना कोर्ट के लिपिक हैं, तो आपकी वैल्यू होगी। बट वैल्यू होगी एक कोर्ट के कारण। आपके पास जो जॉब प्रोफाइल है, आप पर्सनल रिलेशन आपका जज से अच्छा है तो आप उनको हेल्प कर रहे हैं तो उस पर होगा, बट आप इंटाइटल नहीं होंगे जजमेंट के लिए। बट कर्मचारी सारे रिपोर्ट के लिए इंटाइटल, इनके साइन से रिपोर्ट जाएगा, इनके साइन से बंदोबस्ती का प्रस्ताव बढ़ेगा, इनके साइन से किसी का परिमार्जन, किसी का मोटेशन, किसी की बंदोबस्ती, किसी का लगान निर्धारण, सब कुछ इनके साइन से होगा। इनके साइन के बाद ही वो रिपोर्ट आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पावर का अंतर है। तो मेरे हिसाब से कर्मचारी अपने पोस्ट पे पावर, आप कोर्ट के पावर से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अलग हो जाएगा मैटर। कोर्ट का पावर बहुत बड़ा होता है, लेकिन एज ए कोर्ट क्लर्क और कर्मचारी के पावर में कर्मचारी के पास अधिक क्षमता है अपने पद के हिसाब से काम करने का। तो इसमें भी मैं दूंगा एज कर्मचारी को। नेक्स्ट, इसमें मैं कुछ बोलूंगा ना, मैंने कुछ लिखा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। करप्शन, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऊपरी कमाई। बच्चे आप जॉब में आए, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप पहले अपने काम पे फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ आप खुद देख लेंगे। और जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें मैं सिर्फ इसको इस कारण लाया हूं कि लोग फिर ना पूछे कि पैसा क्या है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, आपका रुतबा बनाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपका काम, आप किस तरह से काम करते हैं, वो काम आपको आगे ले जाके जाएगा। तो ओवरऑल 3 स्टार कर्मचारी को मैंने दिया है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और 2 स्टार कोर्ट क्लर्क को। कोर्ट क्लर्क अपने पोस्टिंग और अपने सैलरी में बाजी मार गए, रेस्ट 4 में 3 में बाजी मारा कर्मचारी ने। करप्शन पे मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो 3-2 से मेरे ऑब्जर्वेशन में कर्मचारी का पद बाजी मार जाता है। लेकिन अगर गर्ल्स हैं तो शायद ये जॉब प्रोफाइल में 3-2 इस साइड हो जाए।
तो ये मेरा इन 2 पदों के लिए ऑब्जर्वेशन था। आप अपना देखें कि जो मैंने बताया वो उस फील्ड में, उस पावर में, उस प्रोफाइल में, उस सैलरी में आपको क्या सुटेबल है, और आप अपना एक बनाए ऑब्जर्वेशन कि हाँ हमारे लिए कौन सा इस तरह से जॉब अगर है तो मेरे लिए इन दोनों से कौन बेहतर होगा। तो ऐसे ही अगर आपको और वीडियो चाहिए और कई पदों का अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, उसके लिए कमेंट करें। आपके कमेंट में आप पदों का नाम बताएं, मैं ट्राई करूंगा उस पर भी आपको जानकारी दूं। और जो अभी नया वैकेंसीज आने वाले हैं खासकर सीजीएल, उस पे कुछ बड़ा अपडेट मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं, बहुत जल्द। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। आपके लिए मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहूंगा, कुछ जानकारियों से संबंधित, कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ तैयारियों से संबंधित कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या मटेरियल्स हो, तो उस पर मेरे वीडियो आते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।